मगाल गुरुजी, मेरी पत्नी मुझसे प्यार नहीं करती। किससे प्यार करती है? गुरुजी पता ही नहीं है। गुरुजी ये है पता नहीं चल रहा है। मैं सोचता हूँ फिर उसके बाद में क्या होता है, सपने में क्यों आती है जब मुझसे वो प्यार नहीं। गुरुजी, मेरी पत्नी बोली है कि तुमसे संभव नहीं होगा। इस विषय पर 6700 शब्दों की यूट्यूब स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ, एक लंबा कार और हालांकि मैं आपके लिए एक प्रारंभिक रूपरेखा और शुरुआत स्क्रिप्ट प्रदान कर सकता हूँ, जिसे आप इसे आवश्यकताओं के अनुसार विस्तार दे सकें। ध्यान दें कि यह विषय संदेहशील है, इसीलिए इसे सम्मानजनक और शिक्षा प्रदान कर तरीके से प्रस्तुत करना महत्वपूर्ण है। इसकी शीर्षक: पति पत्नी को संबंधों में आई समस्याओं का समाधान, एक शिक्षा प्रदान दृष्टिकोण। रूपरेखा: परिचय, समस्या का सामान्य परिचय, ऐसे विषयों पर चर्चा क्यों जरूरी है। दूसरा, समस्या का विवरण, तुमसे संभव नहीं होगा जैसे वायु का प्रभाव, पति पत्नी के रिश्ते पर पड़ने वाले भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक प्रभाव। तीसरा, समस्या में संभावित कारण, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं, मानसिक तनाव और भावनात्मक दूरी, सामाजिक आदि संस्कृति के धाराएं। चौथा, समस्या का समाधान, संवाद और विश्वास की भूमिका, चिकित्साओं पर परामर्श, योग और आयुर्वेदिक उपाय। 5, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, अनुराधा आचार्य जी की शिक्षाएं, उनके दृष्टिकोण से समाधान की व्याख्या। 6, उदाहरण, कल्पना सामान्य कहानी, एक दंपति की कहानी जिन्होंने समस्या को हल किया। निष्कर्ष: संदेह समाजक और परस्परक उपयोगपूर्ण संबंधों की ओर बढ़ें। परिचय। पहला, नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हम समाज के अक्सर नज़रअंदाज किए जाते हैं, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। पति पत्नी के रिश्ते में शारीरिक है भावनात्मक जुड़ाव का बहुत महत्व है, लेकिन जब यह जुड़ाव कमज़ोर हो जाता है तो यह बाधित हो जाता है। इसे कारण क्या हो सकता है और इसे कैसे सुलझाया जा सकता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। दूसरा, समस्या का विवरण। कई बार रिश्तों में ऐसी व्याख्या सुनने को मिलता है कि जैसे तुमसे संभव नहीं होगा। यह न केवल पार्टनर के लिए आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाता है, बल्कि रिश्तों में जड़ें भी कमज़ोर कर देता है। यह स्थिति दोनों पार्टनर्स के बीच की चुनौतीपूर्ण हो सकती है। पति को लगता है कि पत्नी मर्दानगी पर सवाल उठाया गया है और पत्नी को लगता है कि उसकी भावनात्मक ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही है, लेकिन असल में ये एक ऐसी समस्या है जिनका समाधान संभव है। तीसरा, समस्या के संभावित कारण। किसी की समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले उसके कारणों को समझना जरूरी है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसी हार्मोनल असंतुलन, थकान या अन्य शारीरिक बीमारियां। मानसिक तनाव और भावनात्मक दूरी। आज की भाग-दौड़ भारी जिंदगी में हम एक दूरी के लिए समस्या नहीं निकाल पाते। सामाजिक या सांस्कृतिक धाराएं। हमारे समाज में ऐसे सेक्स जैसे विषयों पर खुलकर बात करना वर्जित माना जाता है, जो समस्या को और बढ़ाता है। चौथा, समाधान के उपाय। अब बात करते हैं कि समाधान की समस्या
असंध्या नहीं है। कुछ उपायों में अपना लेकिन इसे भी ठीक किया जा सकता है। पहला, खुला संवाद। पति पत्नी के एक दूसरे के से खुलकर अपनी समस्याओं पर बात करना चाहिए। दूसरा, चिकित्सा सलाह। अगर यह समस्या शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी है तो विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लें। तीसरा, योग और आयुर्वेदिक प्राचीन भारतीय पद्धतियों में कई उपाय मौजूद हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। पांचवा, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अनुराधाचार्य जी की शिक्षाएं। अनुराधाचार्य जी का मानना है कि किसी भी समस्या का समाधान आत्मज्ञान और आत्मचिंतन से छिपा है। उनके अनुसार पति पत्नी को एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए और अपने रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण, एक बार की बात है कि एक दंपति अपने और कविता इसी समस्या को जूझ रहे थे। कविता को लगता था कि अमित उनकी भावनाओं को नहीं समझते और अमित को लगता था कि कविता उनकी क्षमता पर सवाल उठा रही है। लेकिन जब उन्होंने खुलकर बात की और साथ में काउंसलिंग की ली तो धीरे धीरे उनके बीच का तनाव खत्म हो गया। आज वे खुशहाल जीवन जी रहे हैं।